बुध में बुध सुध में सुध है तो चर्चा कर आई, और के सुखराम नहीं तो स्वामी आगत लिखी न जाई। पिछले वीडियो में कुछ व्यत्यय आने से जो दृष्टांत हमारा चल रहा था वो छूट गया, इसलिए प्रारंभ से ही इस वीडियो में मैं बता देता हूँ। महाराज कहना चाह रहे हैं कि जब हम किसी से चर्चा करते हैं तो चर्चा शुद्ध बुद्ध के साथ होनी चाहिए। वैसे तो ज्ञानियों से अगर हम चर्चा करते हैं तो ज्ञानियों के सामने हमें कुछ आता है ये दर्शाना ही नहीं चाहिए। बस वो जो कहते हैं वो सुन लेना चाहिए। शुद्ध में बुद्ध में बुद्ध शुद्ध में शुद्ध वे तो चर्चा कर आई, और के सुखराम नहीं तो स्वामी आगत लकी न जाई। ये परम पद की गति की बात हो रही है। परम पद की गति को लगने के लिए पहले ज्ञान समझना जरूरी है, भेद को समझना जरूरी है। और भेद भी कैसे समझना है? जितना कुछ हम जान सकते हैं और जितना कुछ हम समझ सकते हैं, जितना भी धारण कर सकते हैं उतना धारण कर लेना चाहिए। एक लड़की थी और उसके पिता ने कहा, बेटी मैं तुम्हारे घर तुम्हारा हालचाल जानने के लिए आना चाहता हूँ। तो बेटी ने कहा, पिताजी जरूर आओ, आपके लिए क्या बनाऊं। हर बेटी अपने पिता जब उसके घर आते हैं तो बड़े आनंद में खुश हो जाती है और कहने लगी, आप क्या पसंद करोगे? तो पिता ने कहा, मुझे पूरण पोली बनाओ। पूरण पोली महाराष्ट्र का एक विशेष प्रकार का भोजन पदार्थ है, मिठाई, जो मेहमान आए तब बनाई जाती है। अब ये लड़की की आदत थी, अब आता बाता तो उसको कुछ नहीं था, मगर ये कहना उसको बड़ा कमपना लगता था कि मुझे कुछ चीज आती नहीं। हर काम में वो ऐसा दर्शाती कि उसे वो सब आता है। अब कई जगह ऐसा हो जाता है कि कुछ उसको सिखाने वाले भी चुप हो जाते हैं कि जब वो कहती है कि मुझे सब आता है तो उसको क्या सिखाए। तो लड़की का हाल भी ऐसा था, इसको आता वाता तो कुछ नहीं था, मगर हमेशा दूसरे के सामने ऐसा दर्शाती है कि मुझे सब आता है। अब जब पिताजी ने कहा कि मुझे वही भोजन चाहिए पूर्ण पोली का, तो अब सोच में पड़ गई, क्योंकि पति पत्नी दो ही थे। पति तो बाहर चले गए, अब पति को चूल्हे का क्या जमेगा, किचन का काम तो पत्नी संभालती है। अब पूछे तो किसको पूछे? एक पड़ोसी माता जी के पास गई, कहने लगी, ये मौसी जी, आपको अगर थोड़ा समय हो तो मेरे घर पे आ जाना। उसने कहा ठीक है। जब वो मौसी आई तो उसको कही कि मेरे पिताजी आ रहे हैं और पूर्ण पोली बनानी है। तो मौसी ने कहा, तो बनाओ। नहीं, बनाती तो हूँ, वैसे मुझे आती तो है बनानी, मगर फिर भी थोड़ी आप बता देती इधर कैसे बनाते हैं, हमारे तरफ हो सकता है अलग रीति हो। तो मौसी कहने लगी, ठीक है बेटी, दाल को पानी में डाल दो और बर्तन को गैस पे चढ़ा दो। नहीं, ये तो मुझे आता है, आगे आता है। अब इसके आगे बताओ क्या? यहाँ तक तो मैं जानती हूँ। हाँ, आगे उसमें शक्कर डालो
और भी कोई जायफल वगैरह डालना है तो वो भी नहीं, ये तो मुझे आता है। वो कहने लगी ये मुझे आता है, आगे का बताओ। मौसी सोचने लगी जब इसको सब आता है तो ये मुझे पूछ क्यों रही है, मेरे घर क्यों आई, मुझे यहाँ क्यों लाई हो। अब जब बताने जा रही हो तो ये कहती है कि ये मुझे आता है, आगे बताओ। अब जब उनकी वार्तालाप वहां तक आई, फिर कहने लगी, फिर वो दाल को जो शक्कर डाली हुई है उसको मिक्सर में से डालो। नहीं नहीं, ये तो मुझे आता है। फिर आगे बताओ। अब आगे क्या बताना है, आगे तो केवल रोटी बनाने का रंग नहीं, ये भी मुझे आता है, आता है ना, फिर मैं जाऊं। अब चली गई। अब इसकी जो आदत थी सब मुझे आता है, ये आदत बहुत उसका काम गड़बड़ कर गई। अब दाल तो मिक्सर में से निकाल ली, एक बर्तन में रख दी। अब रोटी बनाने गई। अब रोटी बनाने के बाद वो गेहूं दाल में डाले कि दाल गेहूं की रोटी में डाले, ये करना भूल गई, आता तो नहीं था। और जो बेचारी बता रही थी तो उसने कह दिया कि मुझे आता है, इसके आगे बताओ। अब दाल यहाँ लिए और आटा गेहूं का यहाँ लिए, दोनों बैठी रही। अब एक में को डाले कैसे, क्योंकि पूरन पोली तब बनती है जब गेहूं की रोटी में थोड़ी थोड़ी दाल डाल के और उसको ऐसे गोल गोल रोटी बनाया जाता, फिर डालना पड़ता तवे पे, फिर बनती है वो रोटी। अब ये उसे आ नहीं रहा था, पिताजी का आने का समय हो गया। अब उसने वैसी दोनों लेके ऐसे बैठ गई, क्या करे क्या करे क्या करे। पिताजी आ गए। अब पिताजी को जलपान की व्यवस्था कर, पिताजी ने कहा बेटी भूख लगी है, पूरन पोली बनाई। तो कहने लगी कहाँ पिताजी, अब यहाँ तक तो मैं आ गई, अब आगे क्या करना है ये मैं भूल गई। पिताजी ने कहा बेटी जरा किसी से पूछ लेती, अभी तक तो बन के तैयार हो जाती। अब किसको पूछूं, यहाँ तो कोई है नहीं। फिर पिताजी ने कहा चिंता मत करो, यहाँ तक लाई वो तो उसको ऐसे ऐसे बनाओ, तब कहीं वो रोटी बनी। कहने का मतलब अधूरे ज्ञानी का हाल यही है। चर्चा ऐसी करनी है शुद्ध बुद्ध से, जो अगला ज्ञान दे रहा है उसको समझना है, समझ के भीतर में उतारना है, तब परम पद की गति लगने में आएगी, नेचर का भेद समझ में आएगा, नहीं तो कभी नहीं आ सकता। अरता माय अरत तो जाने, तो चर्चा हल कीजे, के सुख राम नहीं तो स्वामी, उलट जाब नहीं दीजे। बैरागी महाराज से प्रति प्रश्न कर रहा था, उलट कर जवाब दे रहा था। तो महाराज कहते हैं कि ऐसे से चर्चा का हाल नहीं होगा। अर्था माय अर्थ जो जाने, यानी सत्सबत जागरूक कैसे होता है ये पहले समझो, इसका अर्थ तुम समझो। अर्थ में जो अर्थ है, भेद में जो भेद है, वो भेद तुम समझोगे तो ये हमारी चर्चा का हल निकलेगा। नहीं तो ऐसे तुम उलट के जवाब देते रहोगे बिना समझे, तो ये चर्चा का हाल कभी नहीं निकलेगा। अर्थ का अर्थ जानना पड़ेगा, भेद का भेद समझना पड़ेगा, तभी कुछ पल्ले पड़ेगा। नहीं तो
उलट करके अगर किसी ज्ञानियों के सामने बैठ के, वो भी सदगुरु सुखराम जी महाराज के जैसे परम ज्ञानियों के सामने बैठकर जो बैरागी बात बात में उलट कर जवाब दे रहा था, महाराज कहते कि इससे कोई हल नहीं निकलेगा। आगे ज्ञान ज्ञान वेला रे, सो तो कोई न जाने, के सुख राम गम से गम वे, सो कोई नेक पिछाने। आगे ज्ञान ज्ञान वे लारे, पहले का भी ज्ञानी है और दूसरों से ज्ञान सीख भी लेता है, यानी पीछे से ज्ञान उसने सीखा है। महाराज का कहते हैं ऐसे भी परम पद को नहीं जान सकते, ऐसे ज्ञानी भी परम पद को नहीं समझ सकते। सो तो कोई न जाने, यानी ऐसे आगे पीछे समझने वाले ज्ञानी परम पद को नहीं जान सकते। के सुखराम गम से गम है, यानी अनुभव अगर है, अनुभव के आधार से आप परम पद को समझ सकते हो, ज्ञान के आधार से परम पद को नहीं समझ सकते। पहले वाले भी आप ज्ञानी हो और कुछ दूसरों से सीखा भी है तो भी काम नहीं चलेगा। परम पद को समझने के लिए अनुभव ज्ञान चाहिए। पढ़ा लिखा वाचिक ज्ञान से, सुने सुनाए ज्ञान से परम पद को नहीं समझ सकते। जाकर भजन आत्मा चीनी, ब्रह्म खोज उरलिया, के सुख रामत के जन मिलता, रूम रूम हंस दिया। जाकर भजन आत्मा चीनी, भजन में जिसने अपनी आत्मा की पहचान करी, स्वस्वरूप की पहचान कर ली, अपने आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर लिया, जिन्होंने भीतर के ब्रह्म को खोज लिया सत्संग के आधार से, कै सुखराम थके जन मिलता, रूम रूम हंस दिया। यानी ऐसे संत के जब दर्शन होते हैं तो हमारे रोम रोम में आनंद आने लगता है। पढ़ पढ़ ज्ञान अर्थ सोई सीख्या, ताको या गम नाही, के सुख राम साध क्या जोगी, अरद उरद के माई। पढ़ पढ़ ज्ञान अर्थ सोई सीख्या, ताकू या गम नाही। पढ़ पढ़ के ज्ञान सीख लिया, ज्ञान का अर्थ कर लिया, सब साखी को अर्थ सही समझ लिया, क्या इससे क्या होगा, इससे परम पद में चले जाओगे। परम पद में तो नयनचर के साथ ही जाना पड़ेगा, नयनसर पढ़ने से नहीं आएगा। उसके लिए तो सदगुरु की मेहर आवश्यक है। सदगुरु मेहर नाव घट जागे, सदगुरु के मेहर से ही ये नाम घट में जागृत होता है और उसके आधार से ही उस परम पद की प्राप्ति हो सकती है। ज्ञानी अर्थ माए जो जोवे वो अर्था सो न्यारा, क्यों कर लखे पंडित को साहिब सत्स्वरूप विचारा। ये ज्ञान का विषय ही नहीं है। अगर विषय रहता तो बड़े बड़े संसार में ज्ञानी होके गए, सब परम पद की बात करते थे, मगर बिरले संतों ने ही परम पद की बात करी है। उनकी ही वाणी में ये प्रमाण मिलता है। और ज्ञानी तो संसार में कई हुए, उन
उनका ज्ञान जब पढ़ते हैं तो उनकी स्थिति का पता चलता है। तो पढ़ पढ़ ज्ञान अरत सुई सीखिया ताकू यागम नहीं। पढ़ने पढ़ने से अगर ज्ञान सीखते हैं या किसी का सुनाया सुनाया ज्ञान अगर सीखते हैं तो वहां पहुंच नहीं सकते। ये मात्र जरूर होता है कि ये ज्ञानी बहुत है, ये तो समझ में आता है। उनकी ज्ञान की एक विशेष प्रकार की हम पर एक प्रभाव भी पड़ने लगता है। मेरे गांव में लोग काम करने के लिए बम्बई जाते हैं। एक लड़का बम्बई गया और बम्बई काम करने जाते जाते वहीं पर बस गया, यानी बम्बई का वहां का वासी हो गया, वहीं रहने लगा, घर मकान वहां बना लिया। अब जब वो गांव में आता तो अपने छोटे भाई से बम्बई का बखान करता, यानी एरिया कहाँ कहाँ का है और बम्बई की ट्रेनें लोकल कहाँ से कहाँ लगती है, कल्याण कहाँ है, ठाणे कहाँ है, मुलुंड कहाँ है, मीरा भाईंदर कहाँ है, ये सारी बातें अपने छोटे भाई को बताता और छोटा भाई दूसरे को बताता। यहाँ ठाणे है, यहाँ कल्याण है, यहाँ मुलुंड है, यहाँ मीरा भाईंदर है, ऐसे अलग अलग विभाग की बात वो छोटा भाई दूसरे को बताता और सुनने वाले अचंभित हो जाते। और कभी कभी तो वो बड़ा भाई जिसने ये सब छोटे भाई को बताया वो भी आश्चर्यचकित हो जाता, ये तो मेरे से भी अच्छी तरह से बता रहा है, जबकि मैं जानता हूँ ये बम्बई आया ही नहीं, इसने कुछ देखा ही नहीं, इसने मुझे ही मेरे से ही सुना है और मेरा सुनाया हुआ ज्ञान मेरे से भी बढ़िया तरीके से बता रहा है। तो उसको भी बड़ा आश्चर्य होता है। जब बम्बई में जाने की बात आई तो दूसरा व्यक्ति उस छोटे भाई के पास आया, कहने लगा कि भाई आप तो बम्बई में बहुत बार गए हो, बम्बई को तो जानते हो, हम नए हैं, इतने विशाल शहर में जाना है तो आपको हमारे साथ आना है, हमको सब बम्बई बता के लाओ, क्यों आपसे बढ़िया बम्बई को जानने वाला कोई नहीं है। तब पीछे हट गया। जब जाने की बात आई, अब जाएंगे तो अब जब गए नहीं, जब वहाँ का कोई एरिया देखा ही नहीं, ये तो केवल बड़े भाई से सुना सुनाया लोगों को सुनाता था, उसमें उसको रस आता था, यहाँ तक की बात थी। तो जब ऐसा प्रसंग आया तब उसने सच बताया, भाई मैं तो जानता नहीं हूँ, मैं तो केवल मेरे भाई से सुनी हुई बातें आपको बताता, मुझे तो इसमें बहुत इंटरेस्ट आता था, आप भी सुनते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तो महाराज कहते हैं पढ़ पढ़ ज्ञान अरत सोई सीख्या ताकू यागम नहीं। पढ़ने से अर्थ करने से ये परम पद के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, उस पद को प्राप्त नहीं कर सकते। के सुखराम साध क्या जोगी, कोई साधना करने वाले साधु रहो या कोई योगी साधना करने वाला योगी रहो या अरद उरद श्वासा में यानी नीचे ऊपर श्वासा में मन लगा के बैठा हो, इन किसी को भी परम तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। देशी मिल्या हरक से पारक, एक साख के माई, के सुख राम बधे सलख के, चुपक बोलिए नाई। देशी मिल्या हरफ से पारक,
यहाँ हरक लिखा है, होना चाहिए हरफ। हरफ नाम शब्द वचन। सामने वाला ज्ञानी परम पद की प्राप्ति वाला है या उस देश में पहुंचा हुआ है या नहीं पहुंचा हुआ है या कोई और देश का है, यानी उसका ध्यान कोई और पद का है, तो उसकी परीक्षा एक वचन से ही होती है। देशी मिल्या हरफ से पार। अगर वो हमारा देशी है, हमारे भेद से भजन किया हुआ है, हमारे ही देश में जा रहा है, वो परम पद आनंद पद की बात कर रहा है और यही सीधा रास्ता बता रहा है। कंठ हृदय नाभि और बंकनाल रीढ़ की हड्डी मेरु त्रिकुटी होते हुए सांसों सांस में राम राम रटन करने की बात कर रहा है, नियंचर की बात कर रहा है, तो उसकी परीक्षा उसके एक ही वचन से होती है। सादा शब्दा परखी, बीखो पड़े घर नार और सूरा को जब पर की रन वाजे तलवार। शूरवीर की परीक्षा रन में तलवार गरजने से होती है। स्त्री की परीक्षा संकट के समय होती है और साधु की परीक्षा मुख से निकले हुए वचन से होती है। के सुखराम बदेश लग के चुपक बोली नहीं। अगर वो विदेशी है, उसके वचनों से हम उसके समझ गए हैं ये हमारे देश की बात नहीं कर रहा है, ये कोई और सपना की बात कर रहा है, ये कोई और देश की बात कर रहा है, और पद की बात कर रहा है, ऐसा उनके निकले वचन से अगर हम समझ लेते हैं या हमने समझ लिया है, तो उनसे ज्यादा वार्तालाप नहीं करना चाहिए। वार्तालाप करोगे तो वाद होगा, विवाद होगा और संघर्ष होगा, क्योंकि वो तुम्हारी कुछ मानेगा नहीं। तो ऐसे ध्यानियों की वचन से परीक्षा कर, वो अगर विदेशी है, कोई और पद की अनुभूति की बात करना है, तो ज्यादा वार्तालाप उससे नहीं करना चाहिए। उसको विदेशी समझ के उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। और देशी की परीक्षा तो एक ही साथ में हो जाती है। ये हमारा है तो वो देशी को तो गले लगना चाहिए। अब देशी से क्या बातचीत करना, वो तो हमारा ही है, हमारे ही देश से भजन कर रहा है, हम वो और वो एक ही देश में जा रहे हैं, यहाँ तो खुशी की बात है। और विदेशी के थोड़ा दूर रहना चाहिए। देशी मिल्या काय की चर्चा, खुशी मगन वेरेणा, के सुख राम बदेश आगे, बात बात कर कहना। बहुत अच्छी बात महाराज बता रहे हैं। देशी मिल्या काय की चर्चा। देशी नाम हमारे ही देश में जाने वाला, हमारे ही भक्ति करने वाला, हमारे ही वेद से भजन करने वाला, यह है देशी। अब देशी अगर मिल गया, हमारा अपना राम स्नेह मिल गया, तो अब चर्चा का तो कोई कारण नहीं। अब तो भजन ही भजन करना है। कहते हैं कि एक संत के पास कबीर साहब अपने कुछ अनुयायी के साथ आए। जब कबीर साहब को अपने कुछ शिष्यों के साथ आता देखकर जिन संत के यहाँ हुआ है, उन संत के शिष्यों को बड़ी खुशी हुई कि आज दोनों महापुरुष मिलेंगे, दोनों से ज्ञान चर्चा होगी, दोनों से वार्तालाप अब हम सुनने को हमको मिलेगा और हमें बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि दोनों बहुत बड़े महापुरुष है। यथा योग्य सत्कार करके शाम की भोजन प्रसाद की व्यवस्था हो गई, सत्संग हो गई और दोनों संत अपने अपने स्थान पर विश्राम करने लगे, विश्राम के लिए चले गए।
न कोई चर्चा, न कोई बात, न कोई विषय। दोनों संतों के शिष्य काफी नाराज हो गए। इतने दोनों महापुरुष आने के बाद भी दोनों में कोई वार्तालाप नहीं हुआ, दोनों में कोई ज्ञान चर्चा नहीं हुई। इससे ज्यादा आश्चर्य उन्हें तब हुआ जब सुबह विदाई के समय दोनों एक में को कहते देखे कि बड़ा अच्छा लगा, रात आपके यहाँ अच्छी सत्संग हुई, आपने बड़ी अच्छी चर्चा मुझसे करी और उसने कहा आपने बड़ा अच्छा सहयोग दिया, आपने भी बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे, अच्छी चर्चा आपसे भी हुई, बड़ा आनंद आया, अच्छा लगा। और कबीर साहब अपने शिष्यों को लेके निकल गए। अब दोनों शिष्य को हालत दोनों की खराब हुई, न दोनों संतों में कोई वार्तालाप, न कोई बात, फिर भी दोनों कह रहे कि बड़ी अच्छी चर्चा हुई, बड़ा अच्छा ज्ञान दिया, बड़ा अच्छा समझाया। तो ये संतों की वार्तालाप मौन में ही सब कुछ होता है। वो मौन ही उनका वार्ता का आधार है। तो देशी मिल्या काय की चर्चा, खुशी मगन में रहना। देशी से कोई चर्चा नहीं करनी है। देशी मिलने के बाद तो खुशी होती है, आनंद होती है, और खुशी आनंद मग्न रहना चाहिए। अगर विदेशी यानी दूसरी साधना करने वाला अगर आपको पूछता है तो उसको बात बात कर समझाना चाहिए। उत्तम पुरुष के यही लक्षण पूछे बिना नहीं कहे। अगर वो नहीं पूछ रहा है तो ना बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो आपको पूछ रहा है, उसको लग रहा है कि भाई हमारा इनका मिलान करना चाहिए, तो उनको बात बात समझाना चाहिए, उनका कोई भ्रम ना रहे, इस प्रकार उनसे वार्तालाप करते रहने चाहिए। ये हमारा काम है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को यहाँ विराम देते हैं। राम राम से।